हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग मीन से रिलेटेड बात को सीखेंगे कि हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक है, मीन, मीडियन और मॉड। तो ये 3 टॉपिक अपने को पढ़ना और समझना है, मीन, मीडियन और मॉड। तो उसमें आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग मीन को निकालने का तरीका सीखेंगे। ठीक है बच्चे, इसीलिए आपने हेडिंग देखा होगा मीन, और ये हमारा मीन का सबसे पहला लेक्चर है। ठीक है, तो मीन को सीखेंगे। मीन का मतलब एक्चुअली एवरेज होता है। मीन को कैसे निकालते हैं हम लोग, ग्रुप डाटा सीखेंगे, अनग्रुप डाटा सीखेंगे। उसके बाद मीन निकालने का 3 तरीका होता है। डायरेक्ट मेथड होता है, एक स्टेप डिवीजन मेथड होता है, एक एज्यूम मीन मेथड होता है। इन सारे मेथड को हम लोग रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके डेली क्लास में सीखते जाएंगे। तो अब हमारा ये फ्रेश टॉपिक है मीन आज की क्लास का। तो आप हेडिंग लगा लें मीन, मीडियन, मॉड। तो उसमें हमारा टॉपिक मीन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चे, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा लें, ताकि आपको मैथ्स के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक मीन। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मीन का मतलब क्या हो गया? मीन इज सेम एज एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी डाटा है हमको उस सबको जोड़ देंगे, बाय नंबर ऑफ डाटा कर देंगे। मतलब सम ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, सम ऑफ ऑल गिवन डाटा, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को डाटा बोलेंगे। आप बट्टे में क्या कर देंगे? नंबर ऑफ ऑल डाटा। सिंपल सा ये हम लोग फंडा 9th क्लास में भी सीखे होंगे। मीन मतलब एवरेज, और एवरेज कैसे निकालेंगे? जो सारा डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन वाला के हिसाब से, उस सारे डाटा का अपन सम कर देंगे और बाय में नंबर ऑफ डाटा कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक सवाल है, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 ... 100 नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स है। इस सारे नेचुरल नंबर का अपने को क्या निकालना है फ्रेंड्स? अपने को इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मीन, अभी तुरंत मीन का फॉर्मूला सिंपल सा लिखेंगे। मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? एक्स पे डैश लगा देंगे, एक्स बार से हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीन का मतलब देखिए क्या है कि सम ऑफ ऑल गिवन डाटा। तो हमारे पास मीन का पहले फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चे कि अभी हम लोग बेसिक इंट्रो सीख लेते हैं कि आखिर मीन होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप डाटा पे आएंगे, फिर अनग्रुप डाटा पे आएंगे, और फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए अभी जो डाटा आपके पास है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100, ये आपका कैसा डाटा है सर? ये है आपका ग्रुप में, तो ये नहीं है, अभी ये बिखरा हुआ अनग्रुप डाटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनग्रुप डाटा। कैसा डाटा है सर? ये है सर अनग्रुप्ड, ग्रुप में नहीं है ये आपका अनग्रुप्ड डाटा, इस टाइप का डाटा। लेकिन जैसे अगर आपको ऐसे रहता कि 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, तो ये ग्रुपिंग में हो गया कि 1 से 10 वाला के बीच में इतना नंबर है, 10 से 20 वाला के बीच में इतना नंबर है, ये ग्रुप डाटा हो गया। लेकिन अभी वाला जो डाटा है हमारे पास 1 2 3 4 100, ये एकदम अलग अलग है, सेपरेट है, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस टाइप के डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे सर? इस टाइप के डाटा को अपन क्या बोलेंगे गुरुजी? हम लोग इस टाइप के डाटा को बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलेंगे रामू? अनग्रुप्ड डाटा। तो अब अनग्रुप्ड डाटा में मीन निकालने का तरीका क्या है? एक्स बार बराबर सम ऑफ ऑल डाटाज बटे में नंबर ऑफ डाटा। बटे में क्या करेंगे बच्चे? हम लोग कर लेंगे नंबर ऑफ डाटा। अभी हम एक ऐसा सवाल उठाए जहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट भी आपको सिखा देते। यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है सर? यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो हम लोग को किसको जोड़ना पड़ेगा गुरुजी? 1 + 2 + 3 + ... 100। ये सम ऑफ ऑल डाटा हो गया। अब बाय में देखिए, बाय में नंबर ऑफ डाटा। तो नंबर ऑफ डाटा कितना है? 1 से लेके 100 तक, तो नंबर ऑफ डाटा 100 है। अब यहाँ पे सवाल, यहाँ तक तो मीन का सवाल था, बट यहाँ 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 100 तक को जोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं तो आप घर में बैठेंगे 1 + 2 3 जोड़ते रहेंगे तो आप ही खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ एन कंजुगेटिव नेचुरल
नंबर्स। सम ऑफ n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2। जहाँ पे n क्या है बच्चे, सर n है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब x बार बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे 100, ये सम निकाल रहे हैं इसका, 100 गुना 100 प्लस 1 बट्टे में 2, ये इसका सम हो गया। किसका सम हो गया, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 100 तक का। अब बट्टे में क्या है हमारा, पहले से बट्टे में सर 100 है। बहुत बढ़िया, देखिए ये 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 1 101 हो गया। अब बाय में 2, 101 और 2 करेंगे तो 50.5 इसका क्या आ जाएगा सर, ये इसका हो गया मीन। ये क्या हो गया, मीन। तो देखिए ये सवाल उठाने का मेरा ये भी पर्पस था बच्चे कि आप ये भी सीख पाए कि अगर n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है 1 से लेके 1000 तक है, आपको मान लीजिए जोड़ने के लिए बोल दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कबड्डी 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 1000। अब इतना बड़ा नंबर को आप 1 बाय 1 करके तो जोड़ पाएंगे नहीं, और रामानुजम ही इसके कंसेप्ट को दिया गया था। रामानुजम नहीं था, सॉरी बच्चे, गॉस नाम का एक मैथमेटिशियन हुए जो इस कंसेप्ट को दिए थे कि गॉस को ये सवाल आया था कि कैसे n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है। तो गॉस ने बताया कि n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका क्या है, ये एपी में आपको हम बता भी चुके हैं। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, जहाँ पे n क्या है आपका सर, n इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कंजुगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 से लेके 100 तक है, 1 से लेके कितना नेचुरल नंबर है, 100 नेचुरल नंबर है। तो n की जगह क्या रखेंगे 100, n प्लस 1 फॉर्मूला में था 100 प्लस 1। अब बटे में 2 है तो बटे में 2 डाल दिए, लेकिन हम लोग मीन निकाल रहे थे, मीन में नंबर ऑफ डाटा तो 100 है, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो 100 कट गया, 100 प्लस 1 बाई 2 हो गया 50.5, ये इसका मीन हो गया। लेकिन ये कैसा डाटा है सर, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए अब इस हम लोग मीन 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये आप 9th में था, 9th क्लास में था, लेकिन 9th क्लास का जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप इसको सीख लेंगे। ये सिंपल सा है, मीन का मतलब सम ऑफ ऑल डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। बट हम लोगों को क्लास 10th में जो डिस्कस करना है, क्लास 10th में जो डिस्कस करना है हम लोग को मीन, क्लास 10th में हम लोगों को कैसा डाटा ग्रुप करना है सर, ग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा अभी आपको बताए, ग्रुप डाटा क्या होगा गुरुजी, ग्रुप डाटा सर ये होगा कि 1 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, 20 से लेके 30। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के बीच में जो नंबर आ रहा है उसको FI बोल दिया है, वो 2 दे दिया। अब 10 से 20 में जो नंबर आ रहा है 3 दे दिया। 20 से 30 का जो नंबर आ रहा है कोई भी वो 6 दे दिया। तो ये टाइप, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं क्लास। ये रफली आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। जैसे 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच जो नंबर आ रहा है उसका क्या कितना संख्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेड। वो कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 10 से 20 के बीच में जो नंबर आ रहा है कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा था। उतना आपको लिखेगा नहीं, 10 से 20 मान लीजिए हो सकता है 11 हो, 15 हो, 19 हो, तो वो 3 डायरेक्ट लिख दिया। 20 से 30 जो नंबर आ रहा है उसको 6 वो डायरेक्ट लिख दिया, जो भी रिपीट कर रहा है। इस टाइप के डाटा को हम लोग बोलेंगे ग्रुप डाटा। और हम लोगों को जो मीन सीखना है बच्चे, वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड मीन सीखना है। किस डाटा से रिलेटेड, ग्रुप डाटा से। तो अब हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे फॉर्मूला, ग्रुप डाटा से मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि मीन जो है हम लोग, ये ग्रुप डाटा है। ये अभी जब आपको तुरंत समझाए थे, ये कैसा डाटा है, ग्रुप डाटा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सवाल में बोला है कि मीन निकालो, ये गिवन डाटा, नंबर ऑफ प्लांट्स जो प्लांटेड हो रहा है किसी के द्वारा, कितना प्लांट लगाया जा रहा है। जैसे आपका प्लांट क्या है कि 0 से 2 नंबर ऑफ प्लांट जो लगाने वाला हाउस है वो 1 है। 2 से 4 प्लांट के बीच लगाने वाला हाउस का संख्या 2 है। 4 से 6 नंबर ऑफ प्लांट लगाने वाला हाउसेस का संख्या 1 है। फिर 6 से 8 हाउस प्लांट लगाने वाला नंबर ऑफ संख्या का 5। ऐसे करके 12 से 14 के बीच नंबर ऑफ प्लांट लगाने वाले हाउसेस की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये ज़रा सवाल जो है बच्चे, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। अब देखिए इसी सवाल के थ्रू हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, हमारे मीन मीडियन मोड में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको भी अपन समझ लेंगे, और मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड को भी समझ लेंगे। और सवाल से अगर हम किसी भी चीज़ को समझते हैं ना, तो वो डायरेक्ट हमको क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़, एक आप नोट करके लिखते चलेंगे कि क्या क्या टर्म्स है। नोट करके आप यहाँ पे टर्म्स जो है वो हम लोग समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। देखिए सबसे पहले टर्म है क्लास इंटरवल। क्या है सर, ये है क्लास इंटरवल। क्या है गुरुजी,
रामू बोलो ये क्या है? क्लास इंटरवल बोले तो CI। शॉर्ट में हम लोग क्लास इंटरवल को क्या लिखेंगे? CI। तो क्लास इंटरवल कौन हो गया यहाँ पे हमारा? जैसे ये 0 से 2 गैप वाला, 0 से 2 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, इस टाइप के वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। और इसके बगल में जो चीज़ रिपीटेड हो रहा है, जो आ रहा है, उसको इसका क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे सर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो FI। फ्रीक्वेंसी बोले तो FI। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या क्या है आपका? 1 है, 2 है, 1 है, ऐसे करके ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग को दो टर्म है CI और FI, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लास इंटरवल का मतलब हो गया 0 से 2, 2 से 4, एक गैप में होना चाहिए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस टाइप के जो गैप में होते हैं नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। उसके सामने जो जस्ट आपको दिया रहता है वो रिपीटेड वाला नंबर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FI। क्या बोलेंगे? FI। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो गया, दो टाइप का फॉर्म होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म का क्या मतलब हो गया? देखिए जो लगातार हो, जैसे आपको 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, ये लगातार है ना। देखिए 0 से 2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये जो है आपका 2, ये इसका अपर लिमिट है, 0 क्या है? लोअर लिमिट है। जैसे यहाँ पे ये 0 वाला क्या कहलाएगा? इसका लोअर लिमिट। इसका क्या कहलाएगा सर? इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट। और 2 इसका बड़ा है, जिसको क्या बोलेंगे गुरुजी? सर इसको बोलेंगे आप अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। हर एक क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। हर एक क्लास इंटरवल में क्या होता है रामू? एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। देखिए यहाँ भी 2 क्या है आपका? लोअर लिमिट है। 2 इज द लोअर लिमिट, ये नीचे है ना, ये छोटा है, ये लोअर लिमिट। एंड 4 इज व्हाट? 4 इज द अपर लिमिट। 4 क्या है इसका? 4 अपर लिमिट है। 4 क्या है? अपर लिमिट है, ये बड़ा है इसलिए अपर लिमिट। तो हर एक क्लास इंटरवल में, जैसे यहाँ देखिए 6 इसका क्या है? लोअर लिमिट। 8 क्या है? अपर लिमिट। 8 क्या है? लोअर लिमिट। 10 क्या है? अपर लिमिट। फिर 10 क्या हो जाता है? लोअर लिमिट। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा कि ये एक लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसका लोअर बन जाएगा। इसका देखिए 4 अपर लिमिट, इसका क्या बन जाएगा? लोअर लिमिट। ये 6 अपर लिमिट, इसका क्या बन गया? लोअर लिमिट। 8 इसका अपर लिमिट, इसका क्या बन रहा है सर? लोअर लिमिट। 10 इसका अपर लिमिट, इसका क्या बन रहा है? लोअर लिमिट। 12 इसका अपर लिमिट, 12 इसका क्या बन रहा है? लोअर। मतलब हर एक अपर लिमिट जो है दूसरे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब इस टाइप से 0 से 10, फिर क्या रहे? 10 से 20। देखिए यहाँ पे इस टाइप का, ये अपर लिमिट, यहाँ लोअर बन गया। फिर 20 से 30 होगा, इस टाइप का जो फॉर्म रहेगा। फिर 30 से क्या रहेगा? 40 रहेगा। ऐसे करके इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। इसमें क्या है कि इसमें 0 तो इंक्लूड है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है। देखिए 0 इंक्लूड है, यहाँ 0 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। 2 इसमें आ गया, 2 इसमें इंक्लूड है, 4 नहीं है, 4 इसमें चला गया। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंक्लूड तो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव फॉर्म। दूसरा नाम इसका क्या होगा सर? एक्सक्लूसिव फॉर्म। देखिए हम लोग बेसिक टर्म सीख रहे हैं, अभी मीन तो सीख ही जाएंगे। मीडियन में भी आपको ये टर्म परेशान करेगा, मॉड में भी आपको ये टर्म परेशान करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म, जहाँ पे हर एक अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन रहा है। हर एक अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का क्या बन रहा है रामू? लोअर लिमिट बन रहा है। हर एक अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का क्या बन रहा है? लोअर लिमिट बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म। दूसरा देखिए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा? जो डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे मतलब 0 से 10 हो गया, अब यहाँ 0 से 10 हो गया, फिर यहाँ 11 से 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 22 से 32 हो जाएगा। इस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ का अपर लिमिट यहाँ लोअर नहीं बन रहा है ना, फिर यहाँ का अपर लिमिट यहाँ लोअर नहीं बन रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे अभी हम लोग? इंक्लूसिव फॉर्म। मतलब यहाँ 0 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है, इसलिए ना 11 से शुरू हुआ, 11 भी इंक्लूड है, 21 भी इंक्लूड है, इसलिए तो 22 से शुरू हुआ, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे रामू? इंक्लूसिव फॉर्म। तो ये बेसिक टर्म हुआ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। और नोट करके लिख लीजिएगा, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मॉड हो, वो हमेशा हम लोग किस फॉर्म में निकालेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में या एक्सक्लूसिव फॉर्म में। जो सवाल इनकंक्लूसिव फॉर्म हो, इंक्लूसिव फॉर्म या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, उसको पहले इसमें चेंज करेंगे। उस टाइप का जब हम सवाल करेंगे तब आपको वहाँ पे बता देंगे। नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे? वी ऑलवेज फाइंड द
वी ऑलवेज फाइंड द मीन, मीडियन एंड क्या बच्चे, एंड मॉड बाय द कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, बाय द कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे रामू, एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे सर, एक्सक्लूसिव फॉर्म। हमेशा मीन मीडियन मोड आप किस फॉर्म में निकालेंगे, मीन मीडियन मोड आप हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में निकालेंगे। किस फॉर्म में निकालेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। चलिए अब आप देखिए, अब एक वर्ड आएगा क्लास साइज। क्या आएगा सर, क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास साइज का मतलब हो गया इसका जो गैप है, जैसे हर एक जगह देखिए 2-2 का गैप है ना, 0 से 2, 2 फिर 4, 2 का गैप है, 4 से 6, वो जो गैप है मतलब क्लास साइज एच से कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट। अपर लिमिट घटा क्या बोले, लोअर लिमिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास साइज। क्या बोलेंगे बच्चे, क्लास साइज। एक वर्ड आएगा क्लास साइज। क्लास साइज हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए ना, 0 से 2 कितना का गैप है, 2 का। 2 से 4 कितना का गैप है, 2 का। 4 से 6 कितना का गैप है, 2 का। 6 से 8 कितना का गैप है, 2 का। 8 से 10 कितना का गैप है, 2 का। 10 से 12 कितना का गैप है, 2 का। 12 से 14 कितना का गैप है, 2 का। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म क्लास विड्थ या क्लास साइज, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे रामू, एच से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। और अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटा देंगे, वो क्लास साइज होगा। एक वर्ड आता है क्लास मार्क। क्या आता है बच्चे, एक होता है क्लास मार्क। लिख लेंगे बढ़िया से कॉपी में, बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्लास मार्क एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 0 और 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 6, 2 से डिवाइड कर 3। तो क्लास मार्क हमेशा क्या होगा बताइए, अपर लिमिट प्लस जो 12 वाला लिमिट है अपर लिमिट, उसको किसके साथ जोड़ देंगे, लोअर लिमिट के साथ। अपर लिमिट को किसके साथ जोड़ देंगे, लोअर लिमिट के साथ। और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये हो गया एक्सआई। जैसे यहाँ पे हमको अगर एक्सआई निकालना होता, यहाँ पे इसका एक्सआई लिखना होता क्लास मार्क, तो यहाँ देखिए 0 से 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से फिर डिवाइड करना भी है तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 से डिवाइड कर देंगे 3। अब हमेशा आप जो क्लास साइज था ना 2, उस जोड़ते जाइए। 1 है, 3 है, तो फिर क्या होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, और फिर 11 होगा, और फिर 13 होगा। देखिए ना, 12 और 14 26, 2 से डिवाइड करेंगे 13। तो ये क्लास मार्क है। क्या है, क्लास मार्क। हम लोग इसको एक्सआई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे। और एक चीज़ समझ ले, अगर सारे फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे जोड़ेंगे, एक नया टर्म यहाँ भी और समझ लें, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ किसका बच्चे, ऑल फ्रीक्वेंसी। किसको जोड़ रहे हैं हम लोग सर, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे ना, तो इसको हम लोग सिग्मा एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़, समेसन। सबको जोड़ने का काम सिग्मा करता है। सिग्मा मतलब समेसन। बहुत सारे नंबर को अगर जोड़ना है तो आप यहाँ लगा दीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। क्या पढ़ेंगे रामू, सिग्मा। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हुआ, सारे फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए ना सबको, 1 और 2, 3, 3 1 4 5 9 9 6 15 15 2 17 3 20। यही हो गया सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का क्या मतलब हो गया, सारे फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो हम लोग ये मीन से रिलेटेड हो, चाहे मीडियन से रिलेटेड हो, चाहे मॉड से रिलेटेड हो, सब में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था बच्चे, उसको हमने सीखा। अब हम लोग मीन निकालेंगे। ये कैसा डाटा है सर, इसको हम लोग कैसा डाटा बोलेंगे गुरु जी, इसको बोलेंगे ग्रुप डाटा। क्या बोलेंगे, ग्रुप डाटा। काहे ग्रुप डाटा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रुप में है, क्योंकि यहाँ सारा डाटा किस में है, ग्रुप में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे रामू, ग्रुप डाटा बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ग्रुप डाटा का मतलब क्या हो गया, जो सारा ग्रुपिंग में रहे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो अब हम लोग ग्रुप डाटा से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो बेसिक इन्फो था हमारा मीन मीडियन मोड से रिलेटेड, वो हर एक सब में यही चीज़ आएगा। क्लास मार्क आएगा, क्लास साइज आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा, अपर लिमिट आएगा, लोअर लिमिट आएगा। बड़ा मज़ा आएगा इसमें। बड़ा मतलब ये कैलकुलेटिव टाइप का चैप्टर है, कॉमर्शियल चैप्टर है। आपको अगर आप 11th क्लास में बीकॉम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस टाइप का आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज होता है बच्चे। ठीक है। तो अब हम लोग ये सवाल जो हमारा मेन था कि मीन निकालने का, उसका हम लोग तरीका सीखेंगे डायरेक्ट मेथड पे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको सवाल करेंगे, एक सवाल फिर और प्रैक्टिस करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड हम लोग सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर एज्यूम मीन मेथड सीखेंगे, फिर स्टेप डिवीजन मेथड सीखेंगे। लेकिन टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो हमारा सवाल समझने में दिक्कत कहाँ है बच्चे। ठीक है। तो अब हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखिए बच्चे, ये जो सवाल है इसको हम लोग को मेनली सॉल्व करना है। तो अब ये सवाल को हम लोग मीन निकालने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको तो हमने सीख गया। अब हम लोग मीन निकालेंगे, मीन मेथड्स टू फाइंड मीन, मेथड्स टू फाइंड मीन। तो मीन निकालने का 3 तरीका है, हम लोग को पढ़ना है। एक है डायरेक्ट मेथड, नामे से पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, ये बड़ा सीधा सपाट होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है बच्चे एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है गुरुजी? एज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम लोग मीन को पहले से कंसीडर करते हैं। और आपका तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा का नाम क्या है सर? तीसरा का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोगों को सीखना है मीन मीडियन मोड में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव डायरेक्ट मेथड में होगा आपका, एज्यूम मीन मेथड में थोड़ा कम होगा और नाम मात्र कैलकुलेशन होगा स्टेप डेविएशन मेथड में। तो हम लोग पहले तो डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला निकालना है डायरेक्ट मेथड से। मीन बराबर एक्स बार बराबर, हम लोग एफ आई पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी ये एफ आई था, एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एक्स आई। एक्स आई बताए थे क्लास मार्क। एक्स आई क्या होता है रामू? क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 इज एक्स आई। तो हर एक एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जब जोड़ेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिग्मा बट्टे में सारे फ्रीक्वेंसी का अगर जोड़ है तो क्या लगाना पड़ेगा? सिग्मा एफ आई। ये मीन का मसाला है, ये मीन का मसाला है, आपको याद रखना है। 4 कौन सा मेथड? ये डायरेक्ट मेथड के लिए। डायरेक्ट मेथड में ये मीन का फॉर्मूला जो है आपको एकदम बूटी का काम करेगा, इसको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए सिग्मा मतलब जोड़, समेसन, बहुत सारे नंबर को जोड़ना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी और एक्स आई। ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई और इसके नीचे हम लोग एक्स आई अभी सीखे थे, 0 + 2/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अभी सवाल में जब टेबल बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, आप घबराइएगा नहीं। आप आराम से फॉर्मूला को लिख लीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई के बारे में अभी तुरंत समझाएं। सिग्मा एफ आई क्या है? सारे फ्रीक्वेंसी का जोड़ को हम लोग सिग्मा एफ आई बोलते हैं, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको बाइंड अप करके जोड़ देंगे, तो वही क्या होगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड है। अभी हम लोग इसमें एक टेबल सीखेंगे, वो टेबल बनाएंगे तब हमारा फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट मेथड। इसका अभी आपको टेबल बनाना पड़ेगा। सवाल में क्या स्टेप है? ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहला एक टेबल बनाएंगे सी आई बोले तो क्लास इंटरवल, जो सवाल में आपको ये है कहाँ पे कि 0 से 2 है सर, एकदम बढ़िया। 2 से 4 है, आराम से ठंडा पानी पी के, ठंडा का सीजन है, ठंडा पानी नहीं पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे। 4 से 6, फिर 6 से 8 और उसके बाद फिर 8 से लेके 10, फिर 10 से लेके 12 और 12 से लेके 14 तक है। यहाँ तक का टेबल ये आपका एक बनेगा, क्लास इंटरवल वाला बनेगा, बहुत बढ़िया। और इसके सामने हम लोग क्या लिख देंगे? इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? जो हमारा सवाल में दिया हुआ है, सवाल वाला पहले से हमको एफ आई जो दिया हुआ वो लिख देंगे। एफ आई लिखेंगे, बहुत बढ़िया रामू। एफ आई क्या है बताइए जल्दी से? 1 2 1 5 6 2 3। और अभी तुरंत एफ आई को जो जोड़ेंगे हम लोग उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। बताइए अभी तुरंत जोड़े थे, 3 2 5, 5 5 10, 6 16, 1 17, 17 1 18, 2 20। आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है? 2 1 3 1 4 4 5 9 6 15 2 17 3 20। इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? 20 सिग्मा एफ आई। अब एक नया कॉलम बनेगा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे? अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टे में लोअर लिमिट छोड़ दिए हैं बाय में 2, ये एक्स आई निकालेंगे तुरंत। अभी आपको फॉर्मूला बताए एक्स आई का, ये एक्स आई का एक कॉलम आपका बनेगा यहाँ पे। हम अभी कैलकुलेशन के लिए यहाँ बड़ा कॉलम बना दिए, बट आप तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और एक लास्ट कॉलम बनेगा, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे फॉर्मूला में, एफ आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है सर? एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये लास्ट कॉलम होगा। और यहाँ पे इसको यहाँ पे बना देंगे, इतना ही कॉलम बनेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को एफ आई और एक्स आई को जोड़ना है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्मा क्या कर देंगे? एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको जोड़ने के लिए हम लोग को सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा बच्चे।
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। तो पहला देखिए 0 + 2 क्या हो जाएगा, 0 + 2 2 बट्टे में 2 करेंगे 1, फिर 2 और 4 2 6 बटा 2 करेंगे 3। अब जो गैप है ना क्लास साइज, जो क्लास साइज है गैप 2 2 का गैप है ना, 2 2 का क्लास साइज जोड़ते जाइए, 5 7 9 11 13, ये आप आराम से कर लेंगे। एक क्लास मार्क निकाल लीजिए आप, जैसे हम लोग एक निकाल लिए 0 + 2/2 करके, तो एक क्लास मार्क निकल गया ना 1, 0 + 2/2 करके 1। उसका जो क्लास साइज था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो यूनिफॉर्म विड्थ था, जो h था, 2 में 0 घटाए 2, 4 में 2 घटाए 2, 6 में 4 घटाए 2, वो हमेशा जोड़ते जाइए ना। यहाँ पे 1 था, 2 जोड़े 3 5 7, ये आ गया एक्स आई। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने लिखेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एफ आई 1 × 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है बच्चे, 5 तो ये 5 हो गया गुरुजी, 7 बचे 35 हो गया, बहुत बढ़िया। न छा के 54 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और 13 × 3 39 हो गया। अब इसको जोड़िए, आप सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 1 32, 32 का 2 3 कैरी करेगा, 3 और 3 6, 2 8, 8 5 13, 13 3 16, इधर कुछ नहीं है तो 16, 162। ये सारा कुछ हमारा बना बनाया मिल गया, पका पकाया मिल गया हमको। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़ भी मिल गया और सिग्मा एफ आई भी मिल गया। अब हमारे पास जो रेडीमेड मसाला है मीन का, एक्स बार जो आप सिखाए हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, तो आप इसको लगा दीजिए। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू अभी तुरंत आप निकालें हैं, सर कितना आया, 162 आया। अब बट्टे में फ्रीक्वेंसी का सम 20 आया, 20 से कटा दीजिए, 8 दूना 16, 2 20, 8.1। 8.1 मीन किसके बीच में लाई कर रहा है, 8.1, देखिए 8.1 इसके बीच में लाई कर रहा है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई के बीच में। तो नंबर ऑफ प्लांट, इतना प्लांट लगेगा, कितना एवरेज प्लांट लगेगा, 8.1 एवरेज प्लांट लगाया गया होगा हर एक हाउसेस को अगर जोड़ देंगे तो 8.1 प्लांट इसके बीच में लाई करेगा क्लास इंटरवल में, ठीक है बच्चे। तो ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड था, कुछ भी नहीं किए, पहले जो हमारा जो दिया हुआ था उसको क्लास इंटरवल में लिख देंगे और सामने वाले फ्रीक्वेंसी को एफ आई को लिख देंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ये सबको जोड़ दिए, एक नया टेबल बनेगा एक्स आई का। किसका टेबल बनेगा रामू, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जैसे 0 और 2 को जोड़े, 2 से डिवाइड किए 1, अब फिर उसके बाद जो क्लास साइज है सबको जोड़ते गए, 2 क्लास साइज था 3 हो गया, फिर 5, ऐसे करके ये निकाल लिए। सामने सामने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करिए, एकदम ठंडा पानी पी के, महीन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा आपका, एकदम ध्यान में रखेंगे आप। और एफ आई और एक्स आई को सामने सामने मल्टीप्लाई करिए और सबको जब जोड़िएगा ना तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, कितना आएगा 162। हमारे पास रेडीमेड मसाला है एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए बच्चे, रामू बोलिए, ग्रुप डाटा के लिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। फार्मूला में रखे 162/20 कटाए 8.1, ये प्लांट आ गया। ये इसका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का सवाल था। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 सवाल करेंगे डायरेक्ट मेथड पे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग एज्यूम मीन सीखेंगे, फिर स्टेप डेविएशन सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।